फ्लेम्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगी ट्विन फ्लेम की इंटीमेसी के बारे में। सबसे पहले जब हमारी जर्नी की शुरुआत होती है, जब डीएमडीएफ मिलते हैं और उनका बबल फेज होता है, उसमें इनिशियल फेज में सबकी किसी ना किसी की होती है और किसी की नहीं भी होती है। तो एक्चुअली इंटीमेसी का क्या पर्पज़ है? पर्पज़ तो है, पर्पज़ ये है कि शुरू में जो इंटीमेसी होती है, मस्कुलाइन बहुत सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सेक्रल इम्बैलेंस होता है तो उनका भी वो चक्र इम्बैलेंस होता है। तो ये जो इंटीमेसी आपकी जो भी थोड़ी बहुत हुई रहती है बबल फेज में, इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके अंदर एक्टिवेशन हुआ होता है चक्रास का, और उनके अंदर भी एक्टिवेट होता है। तो ये इसके लिए उस समय होती ही है। जिनकी नहीं हुई होती है, जैसे बेसिकली इंटीमेसी नहीं भी हुई, आपने सिंपली एक दूसरे का हाथ टच किया, एक दूसरे के साथ बैठे, तो भी आपका किसी ना किसी तरीके से एनर्जी एक दूसरे की हील होगी। उनके अंदर की जो एनर्जी वो आपके अंदर आएगी, आपके अंदर की उनके अंदर जाएंगी, तो आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे। तो जब आप सेपरेट हो गए तो उस समय क्या होता है, इस इंटीमेसी का पर्पस, आप दोनों ना एक दूसरे के जैसे धीरे धीरे बनने लग जाओगे। अगर आप ओवर मस्कुलाइन में थे तो आप फेमिनिटी वाली चीज़ें आपकी सप्रेस थी तो वो हील होने लग जाएगी। उनके साथ भी वही होगा, उनका जो चीज़ें इम्बैलेंस थी वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी, चक्रास एक्टिवेट होने लगेगा। इसके बाद क्या होता है, सेपरेशन में करते करते फिर हमें मिलता है इनर वर्क। इनर वर्क किया, फिर इनर वर्क से क्या होता है, आपकी लाइफ बदलने लगती है, ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन में जब आके आप ना धीरे धीरे बैलेंस करते हो, तो आपके जीवन की जो चीज़ें कभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने बैलेंस किया, चक्रास को हील किया, खुद को समझा और बैलेंस किया। उनके पीछे नहीं भागे, अपने पीछे भागे, अपनी ग्रोथ के पीछे भागे। कुछ कुछ डीएफ मुझसे ये सवाल पूछती कि मैम मैंने सब कर लिया, अब मैं क्या करूँ। और फिर मैं उन्हें कहती कि मतलब आपका करियर कैसा है, तो बोलते कि करियर तो है ही नहीं। तो मनी कैसा है, मनी भी नहीं है। तो बोले फिर कैसे सब कर लिया। सब कर लिया का मतलब होता है फिर भी आपको करना है, आप कितने भी टॉप पे पहुंच जाओ फिर भी आपको ग्रोथ करते ही रहना है, आपके अंदर वो निरंतर चलते ही रहना चाहिए। या तो मैंने अपनी हीलिंग कर ली तो मैं आसपास की ग्रिड की हील कर सकती हूँ, ग्रिड रिपेयर कर सकती हूँ। मैंने अपने डीएनए हील कर लिया, मैं आगे कुछ और चीज़ें हील कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो भाई होनी ज़रूरी ही है, ये हमें इवॉल्व होते रहना है। आप जितना अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, वो नहीं आएंगे। आपको प्रॉब्लम का निकालना है सोल्यूशन। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी बैलेंस करना है। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना, डिस्कशन करने से वो चीज़ें ठीक नहीं होगी, उसका सोल्यूशन निकालना होगा। या तो अपने आप एनर्जी ठीक कीजिए, नहीं हो पा रही है तो कोच का सहारा लीजिए। उसके अलावा अपने जो भी भगवान को मानते होगे उनसे मदद मांगिए, एंजल से मदद मांगिए। ये कुछ चीज़ों से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और आप हमेशा देखना कि आपका जो फाइनेंस है, मनी है, करियर है, रिलेशनशिप है, वो कैसा है। हमेशा चेक करते रहना, वो अच्छा है, वो नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है। हेल्थ कैसा है आपका। जब ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो और उसके बाद फिर आप सोसाइटी को देते रहिए, कुछ ना कुछ देते रहिए, करते रहिए, आपके अंदर वो लव आ ही जाता है कि हमें मुझे सबको देना है और देते ही रहना है। तो ये जो इंटीमेसी है, सिर्फ एक इंटीमेसी नहीं है, ये आपको ना ले जाती है ग्रोथ की तरफ। आपकी सोल भी एक 1 क्लास से 10 क्लास तक जाती है, फिर आपकी सोल ग्रेजुएट करती है, धीरे धीरे चीज़ों को समझती है। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत दिन तक सोचते रहते हो ना, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। एनर्जी को स्टैग्नेंट नहीं होने दीजिए, मूव करते रहनी चाहिए एनर्जी। चाहे वो कुछ भी हो, आपको अपनी बॉडी को मूव करवाना है, आपको अपने थॉट्स को हमेशा ये करना है कि मेरे थॉट्स शांत रहे। मेरा ये पर्पस होना चाहिए। तो देखिए हम इंटीमेसी में कहाँ से कहाँ आ गए। हम इंटीमेट हुए, हमारा चक्र एक्टिवेट हुआ, हमारी ग्रोथ हुई, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।